प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर सबके जीवन में भलाई का काम करने वाला परमेश्वर है। हालात मेरे प्रियो जो भी रहने दो, परंतु विश्वास करो कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए आया है। हम लोग नए सीजन में एंटर कर रहे हैं। हम अभी क्रिसमस के महीने में है। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, तो हम लोग खुश है। भले परिस्थितियां हमारे जीवन के विपरीत रहेगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह को कुछ भी चीज़ें असंभव नहीं है। तो वो आज तुम्हारे लिए कुछ तो महान करेगा। विश्वास करो, प्रभु अपने पवित्र कलाम के द्वारा आपको आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु आप जीवित और महान परमेश्वर हो। प्रभु आप हर एक को याद करते हो प्रभु यीशु मसीह, और हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे काम करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु आज अगर प्रभु किसी के पास समस्या रहेगी और वो आज किसी कारणवश वो दुखी रहेगा, प्रभु यीशु मसीह कोई बीमार रहेगा, प्रभु जी आप उनको छुओ प्रभु, उन्हें आज़ाद कर दो, उन्हें चंगाई से भर दो, और उनके दुखी मन को प्रभु आपके पवित्र शांति से भर दो। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। प्रभु आज इस वचन के द्वारा हर एक से बात करो प्रभु, और ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आपसे। आगे का समय प्रभु जी मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। यीशु मसीह एक खुद रब्बी था। रब्बी मतलब क्या? यीशु मसीह एक रब्बी था, यानी वो एक टीचर था, वो एक गुरुजी था। वो अपने चेलों को पिता के वचनों के द्वारा स्वर्ग की बातें करता था। चेलों ने भी देखा था कि यीशु मसीह ने किस तरह से बीमार लोगों को चंगाई से भरा है, मृतकों को जिलाया है, तो मुर्दों को जिलाए। वो सब चेलों ने भी देखा था, और उन्हें पता था कि ये एक रब्बी है या ये हमारा गुरु है, और वो उसे गुरु मानते थे। तो हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नमूना दिया है, एक पैटर्न दिया है जीवन जीने का। बहुत बार हम हमारे पैटर्न से जीते हैं। हमें नहीं लगता कि हम प्रभु यीशु मसीह जो बाइबल में हमें जो एक नमूना छोड़कर गए कि तुम्हें इस तरह से जीना है, पर हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। वह एक रब्बी होकर भी विनम्र यानी हम्बल था, नम्र था, और दासता का नमूना छोड़ गया। दासता का मतलब किसी चीज के दास से बनकर, गुलाम बनकर रहने के लिए नहीं, पर दास यानी लोगों की सेवा करने वाला। इस तरह का नमूना वो हमारे लिए उसने छोड़ा है प्रभु यीशु मसीह ने। फिर हम देखते हैं कि सूली पर जाने के पहले उसने अपने, जब यीशु मसीह को क्रूसिफाई करने वाले थे, या प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के पहले सब चेले मिलकर ऊपर वाले कमरे में बैठकर वो आखिरी भोजन ले रहे थे। लास्ट सफर उनका होने वाला था। उस वक्त सब चेले वहां पे बैठे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि यहूदा इस्करियोत मुझे बिट्रे करने वाला है, मुझे धोखा देने वाला है, मुझे फंसाने वाला है, मुझे पकड़वा के देने वाला है शास्त्री और फरीसियों के हाथ में, रोमी सरकार के हाथ में। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि अब मेरा समय आया है कि मैं पिता के पास में जाऊंगा। तो इसके पहले वो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बेहद प्यार किया था, इसलिए उसने वो चेलों को बहुत बार उसने अलग अलग दृष्टांत के द्वारा उन्हें बहुत सारी चीज़ों को सिखाए, जो हमारे लिए भी एक सीख है, एक हमारे लिए भी उसने एजुकेट किया हमें भी। तो वो उसे मालूम था कि अब मेरी घड़ी आ चुकी है कि जगत को छोड़कर मुझे पिता के पास अभी जाना पड़ेगा, और वो अपनी महिमा, अपना गौरव वो प्रकट करने का वो समय आ गया था। उस दौरान प्रभु यीशु मसीह ने जो एक उसे मालूम होकर भी कि वह उसका चेला यहूदा इस्करियोत जो उसको फंसाने वाला है, बिट्रेट करने वाला है, ये मालूम होकर भी उसने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जब वो खाने के मेज पर बैठने ही वाले थे, सब बैठे भी थे,
तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इसराइल में तब उस ज़माने में सड़कें बहुत गंदी हुई करती थी। जो रोड थे वो बहुत गंदे थे, कच्ची सड़क थी, शायद उस पे कुछ गंदी चीज़ें पड़ी हुई होंगी, तो लोग उसी में से चलकर आते थे। और उस वक्त ऐसा होता था कि अगर पैर धोना है तो जो सेवक वर्ग है या नौकर वर्ग है, उसमें से सबसे जो निचला है कि उसे कुछ वैल्यू नहीं है, वही आकर पैर धोता था। वो उस ज़माने की बात थी। और उस ज़माने में कोई गुरु अपने चेलों के पैर कभी नहीं धोता था, यानी वो उनके समझ के परे थी ये बात। पर प्रभु यीशु मसीह जब खाने के मेज पर बैठे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो वस्त्र थे वो निकाल कर एक कटी बंधन उसने अपने कमर को बांध दिया, और बर्तन में पानी लेकर वो अपने चेलों के पैर धोने लगा। वो पैर धोने लगा तो सब एकदम हक्के पक्के हो गए, सब सन रह गए कि प्रभु यीशु मसीह जो एक गुरु है, गुरु होकर वो शिष्यों के पैर धो रहा है। वो उन्हें मतलब उनको इस बात से वो अच्छा नहीं लग रहा था कि ये कैसे कर रहा है। किसी के पैर धोना तो सबसे छोटे सेवक का वो काम रहता था। यीशु ने अपना कटिबंधा निकाला और चेलों के पैर धोने लगा। तो ये यूहन्ना हम देखेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 13वां अध्याय और 1 से लेके 13-14 वचन तक हम देखेंगे। जॉन 13 वर्स 1 to लेकर 15 तक हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना उसका 13वां अध्याय 8वें वचन में हम देखते हैं, जॉन 13 वर्स 8। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह पैर धोने लगे, तो पतरस जो था तो वो उम्र से काफ़ी बड़ा था, तो उसे एकदम अजीब लगा कि अरे ये तो मेरा रब्बी है, ये मेरा गुरु है, और वो मेरे गंदे पैर, मैले पैर। और हमारे शरीर का सबसे गंदा होने वाला भाग हमारे शरीर का पैर ही होता है, क्योंकि जब हम नंगे पैर चलते हैं तो नीचे की धूल मिट्टी लग जाती है, कुछ इन्फेक्शन होता है, कभी कुछ क्या होता है। बरसात में भी हम देखते हैं तो हमारे पैरों को बहुत ज़्यादा, अगर हम नंगे पैर गंदे पानी में चलेंगे तो पैरों को इन्फेक्शन होता है, फिर कुछ जैसे हिचिंग जैसी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो हमारे शरीर में से सबसे गंदा होने वाला कोई भाग है तो वो पैर है। और पैरों को धोना ये मतलब बहुत, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी नम्रता चाहिए, विनम्रता चाहिए, दयालुता चाहिए। और ये गुणधर्म प्रभु यीशु मसीह में था कि जो स्वर्ग का अधिकारी था, जो पिता का इकलौता पुत्र था, जो खुद एक मसीहा था, तो वो अपने चेलों के पैर धोने लगा। तो पतरस को बहुत अजीब लगा। तो पतरस ने उसे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोना। यह सुनकर उसने बोला कि पतरस ने कहा कि तू मेरे पैर कभी ना धोने पाएगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तू मेरे पैर मत धो, क्योंकि तू तो रब्बी है, तू तो गुरु है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा न होगा। अगर मैं तेरे पैर नहीं धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं होगा। साझा मतलब पार्ट, भाग, यानी मेरे साथ तेरा कुछ भी पार्ट नहीं रहेगा, कोई भी भाग या हिस्सा मेरे साथ तेरा नहीं रहेगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बताना चाहता है, या अपने चेलों को या पतरस को वो क्या बताना चाह रहा था कि मुझे तेरे पैर धोने दो, क्योंकि यीशु ने कहा यदि मैं न धो लूँ, तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा न होगा। अगर मैं तेरे पैर न धोऊं, पैर धोना मतलब क्या है? ये तो मैंने बोला कि नम्रता है, उसमें हम्बलनेस है, वो विनम्रता है। और पैर धोना यानी पापों की क्षमा भी करना है। पैर धोने से प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि यदि मैं आज इसके पैर धोता हूँ, पतरस के या बाकी चेलों के, तो वो आगे चल के उनकी सेविकाई जब बढ़ेगी तो ये लोग शुद्ध और पवित्र होंगे, क्योंकि जो परमेश्वर पे विश्वास करता है वो तो पवित्र ठहरा ही जाता है। पर ये शुद्धता सिर्फ बाहर की नहीं थी कि पैर गंदे थे उसको धोना,
ये एक सिंबॉलिक है कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को शुद्ध बनाना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह को चाहिए कि जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई भी उसकी सेविका करना चाहता है या मिनिस्ट्री करना चाहता है, उसका काम करना चाहता है, सुसमाचार देना चाहता है, तो हर कोई तो उसे पहले अपने पैर धोना या किसी और के पैर धोना बहुत जरूरी है। तो पतरस को यह जानता था कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि पतरस को यह रेवलेशन मिला था। पतरस को पता था कि यीशु मसीह को उसने देखा था कि रोगियों को चंगा करते हुए, मुर्दों को जिलाते हुए, और उसे ये प्रकाशन था। क्योंकि हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ और वो एकदम तेजोमय हो गया, तब उस वक्त पतरस, यूहन्ना और याकूब उसके साथ थे, और पतरस ने अपने आंखों से देखा था। पतरस जानता था कि ये पिता का इकलौता पुत्र है, ये सर्वसाधारण इंसान नहीं है, ये पृथ्वी पर है, पर वो पृथ्वी का नहीं है, वो स्वर्ग से आया हुआ पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर है। और एक परमेश्वर, एक गुरु, एक हमें सीख देने वाला, वो हमारे पैर धो रहा है। तो पतरस को बहुत बहुत अजीब लगा, क्योंकि चेले गुरु के पैर को धोए। यह एक उनकी धारणा थी कि गुरु के पैर चेले धोए, ना कि चेले गुरु से अपने पैर धुलवाए। ये उनकी धारणा थी। पर गुरु चेलों के पैर धोए, ये उनके हृदय के व्यवहार को बिल्कुल विपरीत था। मतलब उनके मन को ये अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें ये अजीब लग रहा था कि ये, क्योंकि पतरस को पता था, उसके पास वो रेवलेशन था कि ये स्वर्ग से आया हुआ है। इसलिए सब चेले ये देखकर वो बहुत अजीब से रिएक्ट करने लगे थे। हम देखते हैं लुका 22 और 24 वचन में हम देखते हैं, तो चेले बहस कर रहे थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। लुका 22 उसका 24वां आयत, लुक 22 वर्स 24। चेले एक बार ऐसे बैठकर अपने आप में बात कर रहे थे कि कौन बड़ा है, पतरस बड़ा है क्या, याकूब बड़ा है या यूहन्ना बड़ा है, कौन 12 में से कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, या किसके पास ज़्यादा अनॉइंट है। वो इस तरह से बहस कर रहे थे। यानी चेलों में भी घमंड था, किस बात का, कि मेरे ऊपर ये अभिषेक है, मेरे पास ज़्यादा गिफ्ट है। इन सब बातों का लोगों पर आज बहुत घमंड रहता है कि मैं कुछ तो हूँ, मुझ में कुछ तो है, और इस बात का घमंड रहता है मेरे प्रियो। पर ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाया कि अगर तुम्हें सेविका करनी है, अगर तुम्हें मिनिस्ट्री करनी है या परमेश्वर की सेवा करना है, काम करना है, तो सबसे पहले तुम्हें लोगों के पैर धोने पड़ेंगे, लोगों के साथ तुम्हें बातचीत करनी पड़ेगी, तुम्हें नम्रता से लोगों से मेल मिलाप करना पड़ेगा। क्योंकि पैर धोना मतलब लोगों को, जब तुम सेविका करते हो या मिनिस्ट्री करते हो, तो तुम्हें अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, गंदे लोग भी तुम्हें मिलते हैं, गंदे बातें करने वाले, और वो तुम्हारे सामने, तुम्हारे मुंह पर कभी दुख देने वाले बात करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि जब लोग सेवा करते तो उनके खिलाफ बात करने वाले बहुत लोग रहते, तो वो सब बातों के लिए हमें शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है, या नम्रता हमें चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस तुच्छ कार्य के लिए वो अपने चेलों के सामने झुक गया। इसे पैर धोना यानी एक तुच्छ काम या एकदम निचला काम माना जाता था। तो पर प्रभु यीशु मसीह खुद अपने चेलों के सामने वो झुक गया, क्योंकि पैर हमारे नीचे रहते तो हमें जमीन पर बैठना पड़ता है और प्रभु यीशु मसीह ने वो किया। दीनता और कृपालु के इस कृत्य पर शिष्य दंग रह गए। ये एक दीनता और कृपालु कि ये कृत्य यानी ये चीज को देखकर वो लोग दंग रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। यह तो क्रूस पर उनकी विनम्रता और प्रेम के अंतिम कार्य का पूर्वाभास था। साझा होना यानी प्रभु यीशु मसीह, जो मैंने वचन पढ़ा था
कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि यदि मैं तुझे न धो लूं तो तेरा मेरे साथ कुछ साझा नहीं होगा। वो साझा क्या था? साझा ये था कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो अपना लहू बहाया और उसके द्वारा उसने हमें शुद्ध और पवित्र किया। तो उसकी एक झलक थी, उसका एक रिफ्लेक्शन था कि पैर धोना ये नम्रता थी। क्योंकि अगर वो प्रभु यीशु मसीह चाहता था तो वो क्रूस पे उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी भीड़ उसको हाथ भी नहीं लगा सकती थी। पर ये उसकी नम्रता थी, ये आज्ञाकारी था, ये दयालुपन था, ये करुणा थी जो उसने हमारे ऊपर की, कि उसने सब दर्द तकलीफ और सब गंदी बातें उसके खिलाफ जो हो रहे थे वो सब उसने सह लिया, क्योंकि वो क्रूस पे जाके उसके पवित्र लहू से वो हमें शुद्ध करने वाला था। तो इसलिए उसने चेलों के पैर धोकर ये उसने उसका रिफ्लेक्शन दिया, या उसने एक झलक दी सब चेलों को और हमें भी, कि इस तरह से अगर तुम सेवा करते हो, तुम नम्र बनते हो, तो ही परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है और फिर परमेश्वर का तुम्हारा साझा होगा, यानी तुम एक होगे, तुम्हारा मेल मिलाप होगा। जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे किया उसकी वजह से आज हम स्वर्ग में जा रहे। तो ये साझा है कि हम उसके साथ एक दिन रहने वाले हैं, इसको कहते हैं साझा। तो वो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को समझाया कि अरे अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? कोई किसी के पैर नहीं धोता। पर प्रभु यीशु मसीह दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हें शारीरिक से शुद्ध ही नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें अंदर से, मैं तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करना चाहता हूँ। और यह हम देखते हैं कि पतरस पैर धुलवाने के लिए तैयार नहीं था। पैर शरीर का सबसे गंदा वाला भाग होता है, शुद्धिकरण होना जरूरी है। पतरस जो आगे चल के सेविका करने वाला था, तो इसके लिए यह जरूरी था कि पतरस के पैर धुले जाए। ये जरूरी था मेरे प्रियो। और यही हमारे लिए एक सीख प्रभु यीशु मसीह ने दी है कि जब तुम सुसमाचार सुनाने के लिए जाओगे तो तुम्हें अलग अलग लोग मिलेंगे और वो उनके सामने तुम्हें उनके पैर तुम्हें धोना पड़ेगा। पैर धोना यानी माफ़ी दे देना। तो हमें लोगों को माफ़ करना चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे, लोग तुम्हारे मिनिस्ट्री के खिलाफ आएंगे, लोग तुम्हें सताएंगे, वो शायद तुम्हारा सुसमाचार भी नहीं सुनेंगे, पर उनको तुम्हें माफ़ करना है। यानी माफ़ हम कब करते? जब हम नम्र होते। प्रभु की आज्ञा है कि तू 7 बार क्या पर 70 बार लोगों को क्षमा कर। तो ये माफ़ी हमने देनी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों के पैर धोकर हमें ये एक सीख दिया है, हमें एक पैटर्न दिया है, नमूना दिया है कि हमें इस तरह से नम्र और हम्बल होना चाहिए और एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। जो क्षमा नहीं कर सकते तो वह अपने आप को उसके राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। अगर हम किसी को क्षमा नहीं दे सकते, क्योंकि लोग हमें, तो हम इस जग में रहते, इस संसार में रहते, तो बहुत सारे लोग हमें तंग करते, सताते हैं, पर हम अगर उन्हें क्षमा नहीं करते तो हमारा और प्रभु यीशु मसीह का साझा नहीं होगा, स्वर्ग में हम नहीं जा सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये हमें एक पैटर्न दिया है। फिर हम 9वीं आयत में देखते हैं, पतरस ने यीशु को पूरी रीति से धोने का अनुरोध किया। पतरस ने कहा कि हाँ ठीक है प्रभु यीशु मसीह, तो मेरा सिर भी धो, मेरे हाथ पैर भी धो ले, क्योंकि तू अगर पैर धो रहा है तो मुझे पूरी रीति से शुद्ध कर। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि पतरस ऑलरेडी शुद्ध है, पर बाकी लोग इस तरह से शुद्ध और पवित्र नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले जो उसके साथ हमेशा रहते थे, जो उसकी संगति में रहते थे, जो वचन सुनते थे, उसकी आज्ञा मानते थे, तो प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि ऑलरेडी इनका उद्धार हो चुका है, तो उन्हें पूरी रीति से धोने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जब पतरस ने कहा कि मुझे पूरी रीति से धोने का अनुरोध किया, या उसने रिक्वेस्ट किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने समझाया कि जिसने आध्यात्मिक शुद्धिकरण का अनुभव लिया है, पतरस ने लिया था, जो स्पिरिचुअल क्लींजिंग है, शुद्धिकरण है, तो उसका अनुभव किया, उद्धार की शुद्धि का अनुभव किया है, उसे फिर से धोने की आवश्यकता नहीं है। जिसका उद्धार हुआ है, जिसने स्पिरिचुअल क्लींजिंग का
एक्सपीरियंस किया है, अनुभव लिया है आत्मिक शुद्धिकरण का, उसे वापस धोने की क्या आवश्यकता है? जिसे पता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए गाड़ा गया और वो मेरे लिए जीवित हो उठा और आज मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, जिससे ये मालूम है जिसने प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास किया है तो उसे बार बार धोने की आवश्यकता नहीं है। एक बार हो गया ना तो उन्हें पूरी रीति से धोने की आवश्यकता नहीं। उद्धार तो विश्वास से होता है, लेकिन जब हम इस संसार में रहते हैं तो पवित्रकरण की प्रक्रिया आजीवन, यानी हमेशा हमें पवित्र रहने की जरूरत होती है और वो जो एक प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, हमें उससे जाना पड़ता है, क्योंकि पाप के दाग धोने की ये जो प्रक्रिया है, ये शुद्धिकरण है, वो हमें करनी पड़ती है। क्योंकि एक बार हम शुद्ध हो गए, परंतु रोज कुछ न कुछ बातों का हम सामना करते, कुछ गलत बातें हमारे मुंह से निकलते, कुछ गलत चीज़ें हमारे आसपास होती है और हम भी उसके पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं, तब हमें शुद्धिकरण की आवश्यकता है। जब हम ये पापी संसार में हम जी रहे, हर जगह पाप फैला हुआ है, तो ऐसे हालत में हमें शुद्धिकरण की आवश्यकता है। पर उसके लिए हमें पूरा शुद्ध होने के लिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा उद्धार हो चुका है। पर प्रभु यीशु मसीह के लहू से जब हम रोज़ अपने आप को शुद्ध करते, अपने घर को, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, तब हम उसके साथ रहते हैं और शुद्ध रहते हैं। हम चेलों को इस अलौकिक शुद्धकरण की आवश्यकता थी। हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह के पास हमें आना पड़ेगा। अगर रोज हम पाप करते, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूँ, रोज लोग पाप करते, तो इसलिए उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। यीशु मसीह को मालूम था यहूदा इस्करियत कि जो मुझे फंसाने वाला है, फिर भी उसने उसके भी पैर धोए। उसने ये नहीं कहा कि अरे तू तो मुझे छोड़कर चला जा, बाजू हो जा, क्योंकि तू अभी थोड़ी देर में मुझे पकड़वा के देने वाला है। ये प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा, जबकि उसे मालूम था ये मेरे जान के पीछे पड़ा है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसके भी पैर दिए। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे माफी दी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्षमा किया और अपना जो प्रेम है, अलौकिक प्रेम है, उसका अनुभव उसने सबको दिया, यहूदा इस्करियत को भी दिया था, जबकि उसे मालूम था। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी धार्मिकता के साथ बदल दिया हमारे पापों को। उसकी जो धार्मिकता थी उसके साथ हमें उसने चेंज किया है, बदल दिया, यानी हमारे पाप उसने लिए और उसकी जो पवित्रता थी उसने उस पवित्र लहू से हमारा शुद्धिकरण किया है और वो एक्सचेंज हो गया। हमारा पाप और उसकी धार्मिकता उसने हमें दी और हमारा जो गंदा पाप है वो उसने क्रूस पे ले लिया और उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसकी शांति, उसका नीतिमत्व, उसकी राइचियसनेस उसने हमें दे दिया है। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, तो उसके सामर्थ्य के द्वारा हमारे आत्मा की धुलाई होती है या प्यूरिफाई होता है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हम में है, जब हम कुछ गलत बात करने जाते हैं या करने की सोचते हैं, तो हम में जो पवित्र आत्मा है वो हमारे दिल को, सोच को, हमारे विचारों को, हमारे हृदय को वो धोता है, शुद्ध करता है और हम उन चीज़ों से अलग हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। तो हम जो 13वां अध्याय देख रहे हैं, यूहन्ना 13, तो उसका 15वां आयत हम देखेंगे। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वैसे ही किया करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैंने ये तुम्हें पैटर्न दिया है, शिष्यों को कहा और आज हमें भी कह रहा है कि जैसे मैंने मेरे चेलों के पैर धोए वैसे तुम भी करना। इसका अनुकरण करना, यानी एक पैटर्न प्रभु ने दिया, हृदय और मन की दीनता में एक दूसरे की सेवा करते रहना। पैर धोना यानी एक दूसरे की सेवा करना। बहुत सारे चर्चेस में पैर धुले जाते हैं, लोग पैर धोते हैं, कोई पास्टर्स या चेले भी पास्टर के पैर धोते हैं, पर वो धोने की जो प्रक्रिया है वो सच्चे मन से होनी चाहिए। मन में कड़वाहट है, नफरत है, पर एक रिचुअल कि हमारे चर्च में इस तरह से किया जाता है तो हम करेंगे, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। ये दीनता और विनम्रता नहीं है। विनम्रता तो वो है
कि हमें मालूम है कि ये हमारे सचमुच दुश्मन है, ये सचमुच हमारे खिलाफ ये लोग हैं, और उनकी सेवा करना जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सच्चे मन से, दिल से और पूरे प्रेम से उनकी सेवा की। और हम देखते हैं कि बहुत, तो यही प्रभु यीशु मसीह ने हमें पैटर्न दिया। हम देखते हैं कि बहुत जगह पर पास्टर की सेवा या किसी बड़े गुरु की सेवा बहुत बड़े पैमाने में की जाती है। उन्हें पैसे से लेकर उन्हें बहुत सारी चीज़ों को देना, उन्हें लगता है कि ये उनकी सेवा है। पर तुम्हारे अच्छे कामों से वो सेवा नहीं हो सकती कि हम अगर कोई अच्छे काम करते हैं तो इसकी वजह से हम परमेश्वर की सेवा अच्छे कामों से नहीं हो सकती। सेवा हो सकती विनम्रता से, नम्रता से, दयालुपन से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों को लिया और उसकी धार्मिकता को उसने बदल दिया। और उसने पतरस को कहा कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया होता तो कौन करता था, कौन तुम्हारे लिए सूली पर जाता था, कौन तुम्हारे पापों को शुद्ध करता था, कौन तुम्हें इन गंदी बातों से छुड़ाता था। क्योंकि तुम्हारे पैर गंदे हैं, क्योंकि तुम्हारे पैरों को मैल लगा है, क्योंकि तुम्हारा जीवन गंदगी में फंसा हुआ है, क्योंकि तुम पाप के मार्ग में दौड़ रहे हो। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे पैरों को नहीं धोऊंगा तो कौन करेगा। ये बोलकर उसने लोगों को और चेलों को इनडायरेक्टली बताया था कि मैं थोड़े समय बाद, कुछ ही समय बाद मैं पिता के पास जाने वाला हूँ, और कुछ ही समय बाद मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ कि मेरी पवित्रता तुम लोगों को मिलने वाली है, और मेरी शुद्धता से तुम्हारा जीवन शुद्ध होने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह बताया कि दीनता से और नम्रता से और पूरे मन से और हृदय से एक दूसरे की सेवा करनी है। नम्रता और प्रेम से सेवा करनी है, इसलिए करना नहीं है, तो नम्रता से और प्रेम से हमें करनी है। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 5वें आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर सचमुच क्या कहना चाहता है। जो पत्रस के प्रभु यीशु मसीह ने पैर धोए, तो उस पत्रस ने लिखा हुआ ये पत्री है। तो पत्रस की ये पत्री हम देखेंगे कि पत्रस क्या कहता है। ये पत्रस का अध्याय, ये पत्रस ने लिखा हुआ है, जिसे ये रेवलेशन मिला था, जिसे प्रगटीकरण मिला था कि प्रभु यीशु मसीह एक्चुअल में कौन है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा था सबको कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, तब पत्रस ने कहा कि मुझे पता है कि तू कौन है, तू पिता का पुत्र है। ये रेवलेशन पत्रस को ही मिला था। तो हम वो देखेंगे, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 5वां वचन, 1 पीटर 5:5। इसी प्रकार के हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों को, प्राचीन यानी कौन, एल्डर्स लोग, यानी तुम्हारे माता या पिता, प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि तू अपने माता और पिता का सम्मान कर। और पत्रस ने भी ये जान लिया था, वो भी एक एल्डर पर्सन था 12 चेलों में, वो सबसे उम्र दराज इंसान था। तो पत्रस की ये लिखे हुए ये वचन है। इसी प्रकार जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पैर धोए, तो वो पत्रस कह रहा है इसी प्रकार के नव युवकों, यानी जो यूथ है, जो नौजवान है, तुम भी प्राचीनों को, यानी तुम्हारे माता पिता जो एल्डर्स है, उनके अधीन रहो। वो तुम्हें अगर कुछ बताते हैं तो उस बात को इग्नोर मत करो और तुम्हारी बात को तुम मत चलाओ। यानी जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह नम्र था कि उसने अपनी पिता की आज्ञा की वजह से वो पृथ्वी पर आया, स्वर्ग छोड़कर पापी लोगों के साथ उठा बैठा। 2 ही शायद उसके वो वस्त्र थे जो वो पहनता था, तो वो पिता के अधीन रहा। उसने पिता की बात को माना और अपने पूरे शरीर, मन, लहू को उसने बहाया हमारे लिए। जिस रीति से उसकी ये नम्रता थी, जिस रीति से उसने ये कार्य किया, तो वो कहता है नौजवानों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा करो। अपने माता पिता की सेवा करो, अपने भाई बहन की सेवा करो। अगर तुम अपने भाई को कोई अगर माफ नहीं कर पाता है तो तुम्हारी सेवा का क्या मतलब है। एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांध लो। दीनता यानी नम्रता, हम्बल होके
तुम ये काम करो कि क्यों कि क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, जो अपने आप की बड़ाई मारते हैं, जो अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाते हैं। क्योंकि पतरस भी कह रहे थे ना, हम सब में कौन ज्यादा ऊंचा है, यानी जो अपने आप को ऊंचा करता है उसे परमेश्वर नीचा करता है। तो हे नव जवानों, तुम अपने आप को ज्यादा ऊंचा मत करो, पर तुम एक दूसरे के भी अधीन रहो, अपने प्राचीनों के, अपने बुजुर्गों के, अपने माता पिता की तुम अधीन रहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो जिनमें प्राइड है, जिनमें घमंड है, घमंड बहुत सारी बात की है मेरे प्रियो। घमंड अपने खूबसूरती की रहती है, घमंड अपने पैसे की रहती है, घमंड अपने एजुकेशन के ऊपर रहती है, घमंड अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए रहती है। बहुत सारी चीज़ों की घमंड नौजवानों में या लोगों में रहती है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम अधीन रहो अपने माता पिता के, क्योंकि मैं मेरे माता पिता के अधीन रहा, मेरे पिता के, और मैंने मेरे चेलों के पैर धोए। पर तुम क्या कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक पैटर्न दिया है, इस पैटर्न से हमें इस संसार में जीना है, न कि उनसे अलगाव करके, उनसे अलग होके, या उनको इंसल्ट करके, या उन्हें अपमानित करके तुम अगर जीते हो तो उन्हें कहा जाता है अभिमानी, उसका प्रभु विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। पर जो नम्र है, जो माता पिता की बात सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, तो प्रभु उनके ऊपर अनुग्रह करता है, ग्रेस करता है, और उन्होंने कभी सोचा नहीं, ऐसी चीज़ों से प्रभु उन्हें आशीषित करता है, और प्रभु उन्हें बहुत बड़ी ऊंचाई पर लेकर जाएगा। अगर आज ऐसे कोई बच्चे हैं तो आप इस वचन को सुनो, और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीषित करेगा। मत्ती उसका 18वां अध्याय और 4वां अध्याय, मैथ्यू 18:4। मत्ती 18:4। जो कोई इस बालक के समान अपने आप को छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। बालक के समान, क्योंकि छोटे बच्चे कैसे रहते हैं, कभी छोटे बच्चों में बहुत बार झगड़े होते हैं, पर एक 10 मिनट में वो दोबारा एक हो जाते हैं, वो उस बात को छोड़ देते कि मारपीट की, कुछ हो गया, वो भूल जाते। तो प्रभु कहते हैं कि अगर इस छोटे बालक के तरह तुम अगर रहोगे, कि छोड़ दोगे, माफ करोगे, प्रेम करोगे, मन में कड़वाहट नफरत को निकाल दोगे, तो तुम स्वर्ग के राज्य में तुम बड़े हो जाओगे। क्योंकि छोटे बच्चे अपने आप को, सब बातों को भूल जाते हैं, और वो अपने आप को छोटा, जो भी इस बच्चे की तरह अपने आप को छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। जो कोई अपने आप को छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में वो बड़ा हो जाएगा। तो हमें ये पैसेज हमें क्या सिखाता है? इस वचन के द्वारा हमें क्या समझ में आया कि जो कोई अपने आप को परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने छोटा करेगा, तो वह परमेश्वर के राज्य में उसे बड़ा किया जाएगा, और परमेश्वर उसे आशीषित करेगा। यानी हमें जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, उसी रीति से हमें एक दूसरे के साथ नम्रता से आना है, हमें एक दूसरे को माफ करना है, और हमें परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को छोटा करना है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु ने हमें क्या बताया कि मनुष्य अंदरूनी शुद्धता के बारे में हमें बताया है, ना कि शारीरिक शुद्धता। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए, जो चेलों के पैर गंदे थे, वो गंध से भरे हुए थे, लोगों में जो गंदगी रहती है उसे प्रभु यीशु मसीह ने धोया। वो जो धोना था वो अंदरूनी था, ना कि वो शारीरिक रूप से था। तो इस वचन से हमें यही सीख मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह हमें अंदर से, हमारे मन से, सोच से और विचारों से शुद्ध करना चाहता है, हमारे पापों से छुड़ाना चाहता है, वो हमें आज़ाद करना चाहता है, और वो हमें आशीषित करना चाहता है। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, आप जिस नम्रता से प्रभु जी आपने
अपने चेलों के पैर धोए प्रभु, और आपने हमें एक नमूना दिया है, एक पैटर्न दिया है कि हमें किस तरह से इस पापी जगत में रहते हुए भी अपने आप को अलग करके प्रभु की सेवा में नम्रता से जीना चाहिए। हाँ परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु जी। आप बहुत ऐसे इस वचन के द्वारा लोगों को छुओ और उन्हें इस नए सीजन में आशीषित करो कि उन्हें एक नम्रता भरा जीवन और एक विनम्रता, एक दयालुता, एक करुणा से भरा हुआ जीवन उनका होना चाहिए प्रभु। इस बात से प्रभु उन्हें इस वचन के द्वारा सिखाओ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो कोई परमेश्वर इस वचन को देखने वाला है प्रभु, इस वचन को जिसने भी सुना और यहाँ पे जुड़े हुए हैं प्रभु, सबको छुओ प्रभु, सबको आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी अपने मन में टूटे हुए हैं प्रभु, जो भी निराश है प्रभु, जो भी दुखी है प्रभु जी, कि क्रिसमस नज़दीक आ रहा है और उनके पास अगर कोई व्यवस्था नहीं है प्रभु जी, आप ऐसे हर एक लोगों के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। जो कोई गरीबी में पड़े हैं प्रभु जी, जो कोई भी परमेश्वर कर्जों में पड़े हैं परमेश्वर और उनके पास कोई साधन नहीं है प्रभु, परंतु आपके जन्म की ये खुशी है प्रभु, और आप उन्हें उस खुशी से भरने वाले हैं प्रभु जी। आप उनके हर एक बात का प्रबंध करने वाले परमेश्वर हो प्रभु, क्योंकि आपने हमें अंदर से धोकर शुद्ध किया है प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो कोई बीमार है प्रभु, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उन्हें चंगाई से, पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु जी। जो भी केमोथेरेपी, रेडिएशन से जा रहे प्रभु, उनके शरीर में उसके साइड इफेक्ट हो रहे प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि जिनके भी परमेश्वर जीवन में प्रभु जी कटुता है परमेश्वर, जिनके जीवन में, उनके हृदय में नम्रता नहीं है, नफरत है प्रभु, एक दूसरे के खिलाफ जलन है प्रभु, ये सब दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अभी उसी वक्त प्रभु उनके हृदय शुद्ध करो, पवित्र करो, आपका पवित्र जल उनके ऊपर छिड़काओ प्रभु, और आपके वचन के द्वारा उन्हें शुद्ध करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप हर एक को छुओ प्रभु, हर एक को प्रभु आजाद कर दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु जी, उन्हें छुओ प्रभु जी। उनके जो भी जॉइंट्स में पेन है प्रभु जी, शोल्डर पेन रहेगा, टेनिस एल्बो, बैक पेन, रीढ़ की हड्डी का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, घुटने का दर्द, प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आप उन्हें छुओ प्रभु, और आपका पवित्र लहू इस जॉइंट को मैं लगाती हूँ प्रभु, ताकि उन्हें पूरी रीति से चमकाई दे दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनके हाथ में अकड़न है प्रभु, पैरों में जकड़न है प्रभु, ऐसे हर एक पैर और हाथ नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनको भी पैरालिसिस हुआ है प्रभु, उनका एक भाग पूरी रीति से काम नहीं कर रहा है प्रभु, उनको भी आपके पवित्र लहू उनके ऊपर डालती हूँ प्रभु, ताकि उनके जीवन में जो मरे हुए अंग है प्रभु, जो मुर्दा पड़े हुए उनके शरीर है, उसमें आपकी चंगाई आने दो प्रभु, आपका लहू उनके शरीर में बहने दो प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो। जो भी मिर्गी के पेशेंट है प्रभु, उन्हें चंगा कर दो प्रभु। जिनको भी पथरी की समस्या है, स्टोन की प्रॉब्लम है प्रभु, किडनी की प्रॉब्लम है, उन सबको प्रभु छुओ और चंगाई दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ डायबिटीज, शुगर के पेशेंट के लिए प्रभु, उनका डायबिटीज, शुगर, थायराइड, बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें छुओ प्रभु और आपकी पवित्र चंगाई से भर दो प्रभु। जैसे प्रभु जी आपने कहा कि स्वर्ग की जो पवित्रता है, जो क्रूस की पवित्रता है प्रभु, वो आपने हमें दी है प्रभु, और हमारे पाप, हमारी बीमारियां आपने क्रूस पर उठाई है प्रभु। जो भी हार्ट पेशेंट के प्रॉब्लम है प्रभु, उनके हार्ट नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वो क्रूस की चंगाई वो हार्ट में बहने दो प्रभु, और उनका हार्ट प्रभु जी 100% 100% काम करने दो प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी कर्जों के तले दब गए प्रभु, वो कर्जों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से।
प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, जिन घरों में डिवीजन की स्पिरिट काम कर रही है प्रभु, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक डिवीजन प्रभु जी जो फैमिलीज में है, जो रिश्तों में दरार है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर ऐसे नौजवानों के लिए कि जो अपने मार्ग से भटक चुके हैं प्रभु जी, उन्हें सही मार्ग पर लेकर आओ प्रभु। उनमें वो नम्रता दो प्रभु जी कि वो आपके मार्गों पे चले। जो पैटर्न आपने दिया है प्रभु जी, उस पैटर्न के मुताबिक वो चले प्रभु। ऐसी कृपा, ऐसा अनुग्रह आप उनके जीवन में करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अस्थमा पेशेंट के लिए, टीबी पेशेंट के लिए, कि उनकी सांस पूरी रीति से नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो पेट की प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है और जो हर्निया की प्रॉब्लम है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभु आपके हाथ में ले लो और उनका सब प्रभु जी डाइजेशन नॉर्मल हो जाए। एसिडिटी को मैं धमकाती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। एंग्जाइटी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक गुस्से की आत्मा, गाली गलौज के स्पिरिट को मैं बांधती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनके मन में, हृदय में शांति भर दो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक कर्जे के आत्मा, हर एक प्रभु जी पॉवर्टी निकल जाए लोगों के घरों से, उनके जीवन से। ये श्राप निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी हेयर फॉल की समस्या है प्रभु जी, वहाँ पर मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ। स्काल्प के जिस भाग पर प्रभु बाल झड़ गए प्रभु जी, वहाँ उस जगह पे आपका पवित्र लहू लगाती हूँ ताकि 1000 गुना बार उस जगह पर आ जाए प्रभु। प्रभु आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। स्किन प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो स्किन का प्रॉब्लम निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु कि जो भी पीसीओडी की समस्या है प्रभु जी, वो हर एक मनुष्य के शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी लेडीज़ में खून बहने की बीमारी है या कम खून बहता है प्रभु, वो हर एक लेडीज़ को छुओ प्रभु और उन्हें पूरी रीति से अपनी चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनको भी बच्चे नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे हेल्दी बच्चों से आशीषित करो प्रभु। जिनके भी पासपोर्ट और प्रभु जी वीज़ा का जो समस्या है तो वो समस्या निकल जाए प्रभु। वो हर एक डॉक्यूमेंट्स को मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी नौजवान जो भी अपने माता पिता के अधीन है और वो अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे प्रभु जी, ऐसे हर एक बच्चों को प्रभु आपके पवित्र भंडार से एक धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु, कि जो आपसे प्रेम करे और अपने पति या पत्नी से बेहद प्रेम करे प्रभु। ऐसा अनुग्रह उन बच्चों पर आने दो प्रभु और ऐसे अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जिनको नौकरी नहीं है प्रभु, जॉब नहीं है, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जो भी प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे प्रमोशन से आशीषित करो प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में लेती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडे ले और प्रभु अपनी शांति से आपको भरे। आमीन। अगर इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए तो आप मुझे YouTube पे बता सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे लिख सकते हैं। आपने अपना समय दिया, वचन को सुना, देखा, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।